आइए हम लोग देखें, वो लाइट बुझा दीजिएगा। देखिए आप लोगों को हमने मंडे के दिन, किस दिन, मंडे के दिन बॉटनी का टेस्ट लिया था। किसका टेस्ट लिया था? बॉटनी का। लिए थे कि नहीं? टेस्ट लिए थे। बॉटनी का टेस्ट लिया था और 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 100। आज उसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको आंसर क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आंसर हम लोग को जितना जल्दी क्लियर कर दीजिए कि इसका क्या होगा, है ना। तो आज इसका हम पूरा का पूरा 100 का आंसर क्लियर करते। हम उसी दिन कर देते, लेकिन किसी कारण बस बहुत विलंब हो गया। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी हो गए? तो देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर हम ले आते हैं और इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे, हम लोग ही बताएंगे। देखिए ये है आपके स्क्रीन पर, ऐसा क्वेश्चन है। यही ना वाला दिए थे जी क्वेश्चंस। 1.5 घंटा में बनाना था। मेरे भाइयों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शानदार क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन और इसका आंसर देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका आंसर। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखता है? तो बता दो किसे कहा जाता है? क्या बात है, किसको कहा जाता है? बॉटनी का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? अच्छा, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बोलिए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। हो गया। तो इसी को जंतु वनस्पतीय विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉटनी। क्लियर हो गया? जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जड़ का विकास किस भाग से होता है? बहुत अच्छा, किससे होता है? मूलांकुर। मूलांकुर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। तना का विकास किस भाग से होता है? प्रांकुर से होता है। किससे होता है? प्रांकुर से। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब क्लियर हो रहा है? जहां जिसको दिक्कत होगा लिख भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जड़ का जियोट्रॉपिक व्यवहार कैसा होता है? कहता है जियोट्रॉपिक माने जो जमीन की ओर जाता है, तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? मैंने धनात्मक या ऋणात्मक बताना है, ठीक है ना। तो कहता है जड़ का जियोट्रॉपिक व्यवहार कैसा होता है? बताइए जरा सा। पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। तने का जड़ का फोटोट्रॉपिक व्यवहार कैसा होता है? निगेटिव। क्योंकि जड़ कभी भी फोटोट्रॉपिक के मतलब प्रकाश की ओर नहीं बढ़ता है। जड़ जब भी बढ़ता है तो मतलब जमीन की ओर बढ़ता है, इसलिए इसको जियोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बताइए तने का जियोट्रॉपिक व्यवहार कैसा होता है? तना का? वाह रे वाह। और तने का फोटोट्रॉपिक व्यवहार कैसा होता है? क्योंकि तना का विकास कैसे होता है? प्रकाश की ओर। फोटोट्रॉपिक विकास किधर की ओर होता है? प्रकाश की ओर। जिधर प्रकाश होगा उधर ही की ओर बढ़ेगा तना, इसीलिए उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक। आइए, बहुत अच्छा। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाई? हाँ, माने जमीन पर खड़े रखना इसका काम है, आंतरिक सहायता प्रदान करना काम है, लेकिन मूल काम इसका क्या है? अरे भैया, तो जड़ में जो रेशे होते हैं वो जमीन से जल और खनिज लवण खींचते हैं और उनको सारे भागों तक पहुंचाते हैं। तो जड़ का मुख्य कार्य हो जाएगा क्या चीज? जल और खनिज लवण को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाना। आ गया समझ में? रूट हेयर का कार्य बताइए। बहुत अच्छा। मेन जो उसका होगा वही होगा रूट का, हेयर का भी। और रूट कैप जो छोटका रहता है, पढ़ाए हैं? तो रूट कैप का कार्य बताइए। मिट्टी को मैंने बॉटनी में, आप सभी मेरे दर्शक जितने भी हैं मैं बता दूं,
कि बॉटनी में हमने कितना वीडियो बनाया है जी? 7 7 की 8 है, 7 वीडियो बनाए हैं। 7 वीडियो बोले तो करीब करीब जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, परागन, निषेचन, सारा चीज है ना। कहने का मतलब है कि उसका हार्मोन वगैरह सारा चीज हम लोग पढ़ा दिए हैं। 7 वीडियो जो 1.5 घंटा का वीडियो है, और उतना में पूरा बॉटनी को हम लोग कैप्चर किए हैं। और जब इन लोगों को पढ़ा दिए बढ़िया से, तो उसी का हम टेस्ट लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? टेस्ट। और यही 100 प्रश्न दिए हैं। आप देख सकते हैं आपके बच्चे ये सब सीख रहे हैं। सोच लीजिए आपके बच्चे ये सब जान रहे हैं। सोचिए, अब जवाब सुन ही रहे होंगे। आपको लगता होगा कि सुनाई दे रहा होगा ना जवाब। ये सब बच्चे बहुत अच्छा किए हैं परीक्षा में। चलिए उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। कहां तक हो गया हम लोगों को? अच्छा, रूट कैप का कार्य क्या होता है? तो प्रभाव हो गया मिट्टी को। मूलांकुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रांकुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ को क्या कहते हैं? देखिए, प्राथमिक जड़, जड़ हम कई एक प्रकार के बताए होंगे, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो इसको क्या बोले आप लोग? प्राथमिक जड़ को क्या बोले? टैप रूट। बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरोही जड़ किस पौधे में पाई जाती है? आरोही जड़ किस पौधे में पाई जाती है? आरोही जड़ रे, आरोही जड़। अब परजीवी जड़, परजीवी, अभी क्या बोला आप लोग आंसर? आरोही है वही। अच्छा, आरोही जड़, हाँ ठीक ठीक ठीक। जो दीवार को पकड़ करके चढ़ता है ना, जो ऐसे ऐसे दीवार को पकड़ करके चढ़ता है। चलिए, परजीवी जड़ किस पौधे में पाया जाता है? अमरबेल। किसमें? अमरबेल। क्लियर हो गया? अच्छा, एपीफाइटिक जड़ किस पौधे में पाया जाता है? हाँ, किसी पेड़ के ऊपर दूसरे पर, यानी कि आर्किड वगैरह का जो पौधा होता है, आर्किड का पौधा बताए थे ना उसमें हम उदाहरण में, कि वह किसी पौधे पर जम जाता है, तो ये लिखेंगे इसमें आर्किड का पौधा। स्तंभ मूल का उदाहरण दीजिए जल्दी से। एक अलग से जो जड़ निकलता है, नहीं आता है बरगद दुर्गद में, पीपल उपल में नहीं देखे एक अलग से जड़ आता है जो तना में से निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तंभ मूल का उदाहरण क्या हो जाएगा? बरगद। अवलंब मूल का उदाहरण दीजिए। हाँ, वही मक्का गन्ना यही सब आएगा। क्या आएगा? मक्का या गन्ना आएगा। ठीक है, अवलंब नहीं है, अवस्तंभ है। क्या है? अवस्तंभ। जैसे देखिएगा इस तरह से जड़ सहारा देता है। जैसे ई कुख में देखिएगा कि अलग से जड़ निकाले हैं। पूरा जाके मेरा वीडियो देखिए ना, सब समझ में आ जाएगा। सबका आंसर आप आसानी से दे पाइएगा। एक बार देख लीजिएगा, टोटल का टोटल आप बना लीजिएगा, है ना। अब आगे कहां? रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं? बताइए, रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं? यानी कि वैसा जड़ जिसकी पत्तियां कांटे का रूप धारण कर लेती है। रूपांतरित नहीं पढ़ाए थे ना? तो रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। विशेष प्रकार के बदली हुई जड़ को, जैसे पत्तियां उसकी क्या हो जाती है? बदल जाती है। किसमें बदल जाती हैं? कांटे में। तो विशेष प्रकार से बदला कि नहीं बदला? तो उसी को क्या कहते हैं? रूपांतरित जड़। ऐसे क्या फायदा है? पानी का कम वाष्पन होता है। पानी का वाष्पन क्या होता है? कम होता है। जानवर भी उसको नहीं खा पाते हैं, क्योंकि कांटा में कौन चुभाने जाएगा अपना लोला, है कि नहीं? तो इसलिए गाजर किस प्रकार की जड़ है? गाजर 21 नंबर क्वेश्चन है। गाजर किस प्रकार की जड़ है? टैपरूट है। कैसा है? टैपरूट है। कैसा है? टैपरूट। टैपरूट को ही बोलते हैं संग्रहणीय। क्या बोलते हैं? संग्रहणीय। अच्छा, 22 में देखिए, 22 में मूल्य किस प्रकार का था? जैसा गाजर वैसा मूल्य। एक ही बात है। टैपरूट कैसा है? टैपरूट। आगे समझ में? तने की विशेष इकाइयां क्या है? तने की विशेष इकाइयां क्या है? नोड या नोड और इंटर। आ गया? नोड क्या है? इंटर नोड है। पढ़ाए हैं ना? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? नोड या इंटर नोड। तो नोड किसको कहते हैं बताइए तो? जो टेटम की तरह निकला हुआ रहता है पेड़ पौधा में, नहीं। इंटर नोड दो नोड के बीच की। वाह वाह, देख सकते हैं आप ही के बच्चे हैं और खूब बढ़िया से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब जानते हैं। आगे देखिए,
अब क्वेश्चन नंबर कैवा आ गया 24 में। नोड किसे कहते हैं? जहां से पत्ती निकलती है, तना निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? नोड। उसी को क्या बोलते हैं? नोड। उसी को क्या बोलते हैं? नोड। उसी को क्या बोलते हैं? नोड। ये किसका फोटो है सर? हो, किसका फोटो है? अच्छा, यहां कौन खड़ा है? है कि नहीं? आगे देख लीजिए। इंटर नोड किसे कहते हैं? बता मेरे भाई। दो नोड के बीच की दूरी को बाबा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या नंबर? 26। वायवीय तना क्या होता है? 26 नंबर बताइए। हाँ, जिसका पत्तियां तना हवा में होता है। कहां होती है? हवा में रहता है। समझ में आ गई बात? अर्धवायवीय तना का उदाहरण दो। घास वगैरह, पुदीना उदीना, ले ला पुदीना, ले ला पुदीना। आगे समझ में? अच्छा देखिए 29 नंबर देखिए। अच्छा, भूमिगत तना का उदाहरण दीजिए। भूमिगत तना का आलू। ओ एक ही को बताइए ना, आलू खाली बोलिए। आलू 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 कचालू बेटा कहां गए थे? वाह वाह। अब आइए प्रकंद, कंद का उदाहरण दीजिए। कंद कंद कंद, प्रकंद, बाबा सलकंद, लहसुन प्याज करकराइत रहो रे मेरे बच्चा, है कि नहीं? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? 32वां नंबर बताओ। प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक बताए हैं। पत्ती का मुख्य कार्य हम पूछ रहे हैं, तो प्रकाश को संश्लेषित करना। क्या करना? प्रकाश को संश्लेषित करना। पत्ती का डंठल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आगे समझ में? पत्ती की मध्य सिरा को क्या कहते हैं? पेशियोल का, वाह वाह बहुत अच्छा, पेशियोल का अगला भाग। पत्ती की छोटी सिराओं को क्या कहते हैं? पत्ती की, देखिए ऐसे लिखेगा, पत्ती की मध्य सिरा को हम लोग मिड रिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिप। अच्छा, पत्ती की छोटी सिरा को क्या बोलते हैं? वेन्स। वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स, VEINS, वेन्स। क्या बोलते हैं इसको? वेन्स। कहां हम लोग हैं अब? अस्टोमाटा का कार्य बताइए। अस्टोमाटा किससे बोलते हैं? पहले ही समझाओ हमको। पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना। आगे समझ में? वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प से बताइए। पत्तियों के द्वारा जल को बाहर निकालना। पत्तियों के द्वारा जल को बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता। वाष्पोत्सर्जन में वाष्प बना देगा। पानी को क्या बना देगा? वाष्प। पानी को क्या बना रहा है? वाष्प। उसी को क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों द्वारा पानी को वाष्प बनाकर बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता हो गया। अब क्या प्रश्न आ गया? 38। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? जोर से बोलो, जोर से। बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? एक नंबर। क्लोरोप्लास्ट करने गया यार। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? होता है क्या है? क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? बताइए जल्दी से। आए? पत्तियों को घर बनाना, फल बनाना, हरा बनाना। ठीक है, हरा बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट का है।
और प्रकाश संश्लेषण भी करवाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, और प्रकाश उसी को ऑब्जर्व करता है और पत्तियों अपना भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन बनाने का काम है क्लोरोप्लास्ट। आप लोग का भी सही है। सरल पत्ती किसे कहते हैं? सरल पत्ती किसे? जिसका मार्जिन कटा हो। यस, जिसका मार्जिन कटा फटा। ये मार्जिन क्या है मेरे भाई? पत्तियों के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बहुत मजबूत है बॉटनी, आप देख सकते हैं, आप ही का बच्चा बोल रहा है कि नहीं? बहुत मजबूत है इन लोगों का, हम आपको दिखा देंगे सब कुछ। संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं? जिसका बाहरी भाग कटा छटा हो। जैसे मैं बताइए तो संयुक्त पत्ती में। अच्छा, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त। सरल पत्ती का एक उदाहरण दो। अमरूद, तो एक ही को देना। चलिए, संयुक्त पत्ती का एक उदाहरण दे दो। आओ, एक आध दो देना है, एक ही को, है ना। ठीक। समानांतर शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? केला की पत्ती, धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती में शिरा विन्यास ऐसे लंबा होकर ऐसे ही से फटेगा ना। समानांतर समानांतर, ये ऐसे एकदम सब सीधा सीधा ऐसे इससे, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं समानांतर शिरा विन्यास। शिरा का मतलब होगा जो ही ना बताए, जैसे पतवा में जो शिरा है बना हुआ, है कि नहीं? फिगर बना देगा कि बता दिए हैं, छोड़ो। हाँ ठीक है, कहानी सामने वाला समझेगा कि बताएंगे। जालिकावत शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? या जगह में ढेर मनी इधर एकदम कोचराइन रहता है शिरा, उसी को बोलते हैं जाल की तरह। तो आप आम का पता देखिए, बरगद का पता देखिए, पीपल का पता देखिए, अमरूद का पता देखिए, जामुन का पता देखिए, बैर का पता देखिए, सब में एकदम जैसे तैसे सब जालित की तरह उसकी शिराएं होती हैं कि नहीं होती हैं? चलिए, हो गया। यहाँ एक बीज पत्री पौधे में कौन सा शिरा विन्यास होता है? जल्दी बताइएगा। एक बीज, हाँ बोलिए। समानांतर शिरा विन्यास होता है, समानांतर, है कि नहीं? एक बीज पत्री तो समझ में आ रहा होगा। जैसे धान हो गया, जिसकी शिराएं, जिस पत्ती की शिराएं समानांतर हो, सब के सब वो सब के सब क्या है? एक बीज पत्री है। जैसे धान का पौधा, गेहूं का पौधा, ये सब क्या है? एक बीज पत्री में। और जिसको बीज को आप निकाले दो भाग में बदल गया, जैसे चना वगैरह, तो या आम में देखिएगा, आम का गुठली के अंदर में जाइएगा, फोफिया बजाते थे जिसको, उसको हटाइएगा, है ना, तो देखिएगा दो भाग में बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में कौन सी शिरा विन्यास होता है? तो जालिकावत होता है। कौन सा होता है? जालिकावत। समझ में आ रहा है बात? जेरोफाइट पौधे किस वातावरण में पाए जाते हैं? जेरोफाइट पौधा, तो जेरोफाइट पौधा कहां पाया जाता था? रेगिस्तान में, सूखा हुआ पौधा, है ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज? जेरोफाइट। क्या बोलते हैं उसको? जेरोफाइट। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए 50वां नंबर क्वेश्चन। अभी 50 में पहुंचे हैं। नागफनी किस प्रकार का पौधा है मेरे भाई? तो जेरोफाइट पौधा है। नागफनी कैसा पौधा है? तो जेरोफाइट है। मरुस्थलीय भी लिख दीजिएगा, तैयो नंबर हम देंगे। मरुस्थलीय पौधा है, कांटेदार पौधा है, ये भी लिखिएगा तो हम दे देंगे नंबर, है ना। तो नागफनी जीरोफाइट पौधा है। कैसा पौधा है? जीरोफाइट। 100 में 50 हम लोग बना लिए, 100 में 50 बना लिए। अब क्या बनाना है? 51। क्या बनाना है? 51। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे देख लीजिए 51 नंबर में। पत्तियों के कांटे बनने को क्या लाभ है? पत्तियां, जिस पौधे की पत्तियां कांटे का रूप बदल लेती है, यानी कि रूपांतरित हो जाती है कांटा में, उसके बनने का क्या लाभ है? क्या लाभ हो सकता है इससे? जानवर तो नहीं खाएगा, एक लाभ। और दूसरा लाभ? यस यस यस, यही बात, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन कम होगा। क्लियर हो गया? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे का जनन अंग कौन सा भाग कहलाता है? जनन अंग में फूल, हम पढ़ाए ना भाग उसका। एक भाग हो गया
क्या क्या चीज देखिए, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो फूल क्या हो गया? उसका जनन भाग है। फूल क्या है? उसका जनन भाग है। फूल का मुख्य कार्य क्या है बताओ? प्रजनन करना। के बोले प्रजनन करना? वाह वाह, ताली बजा दो उसके लिए। ठीक। फूल के कितने मुख्य भाग होते हैं? नाम बता दो। गर्दा उड़ेले, बहुत अच्छा। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और आगे समझ में। बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैल ले क्या बोलते हैं उसको? बाह्य दलपुंज को कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। दलपुंज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। पुमंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब हुआ एंड्रोसियम। समझ में आ गया बात है? और जायांग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। अच्छा, बाह्य दलपुंज का मुख्य कार्य क्या है? कली की। दलपुंज का मुख्य कार्य क्या है? फूलों को रंग बदलना, रंग बताना। रंग हम लोग जो कहते हैं कि ये पीला फूल है, तो किसको देख करके बताते हैं? दलपुंज को देख करके। समझ में आ गई बात? हम लोग कहते हैं कि एकदम गुलाब है लाल रंग के, तो किसको लाल हम क्या देखते हैं? दलपुंज। ओकरा हम पता नहीं बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दलपुंज। फूल का नर भाग कौन सा होता है? पुमांग। फूल का मादा भाग कौन सा भाग होता है? जायांग। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? कौन कौन नाम बता दो। वाह 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 वाह, फिर से बताओ। फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन। आंसर वाइज दिले है कि नहीं? फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको कि ना समझ में आ रहा है? अच्छा, फिलामेंट क्या है? फिलामेंट क्या है? अरे भैया, जो ऐसे फुलवा में से बताए थे, जेकरा में गोलका लगा हुआ रहता था, डंठलवा वाला भाग। देखिए ध्यान से, देखिए। अरे ये फुलवा में ऐसे से बताए थे, बोले थे ना ऐसे ऐसे, बोले थे ऐसे ऐसे। तो ई वाला भाग क्या है? फिलामेंट। बोलिए। हाँ, पुंकेसर का डंठल बोलिए। पुंकेसर का क्या बोलिए? डंठल। समझ में आई बात? पुंकेसर का डंठल। एंथर क्या है? जल्दी से बताइए तो। क्या है? परागकोश। क्या है? परागकोश। देखिए, जिसमें पराग कण रहता है उसको परागकोश बोलते हैं। यही है एंथर। यही क्या है? एंथर। इसमें क्या पाया जाता है? पराग कण। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। इसको क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। यही इसमें पाया जाता है। आया समझ में? अब क्लियर हो गया? तो पॉलन ग्रेन क्या है? तो पराग कण, यानी कि जो पराग एंथर में जो चीज पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। उसको क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण। अब बताइए, जायांग के कितने भाग होते हैं? जायांग के कौन कौन? ओवरी, स्टाइल, अस्टिग्मा। इसका भी दिया हुआ है नीचे, है ना? क्या क्या होता है? ओवरी, स्टाइल, अस्टिग्मा। ओवरी माने अंडाशय, स्टाइल माने वर्तिका, अस्टिग्मा माने वर्तिकाग्र। वर्तिका। ओवरी को हिंदी में क्या? तो बता दीजिए, आंसर में बता दीजिए। यहां तक तो हो गया, हिंदी में बताइए दिए। परागन किसे कहते हैं? पराग, पराग कण को, पराग कण को,
वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? वर्तिकाग्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? एक फूल उसी फूल में परागन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? स्वपरागन। जैसे कोई फूल है इसी फूल से इसी फूल में परागन हो जाते उसको कहेंगे स्वपरागन। अब पर परागन तो मान के चले कि एक फूली या एक फूली है तो इसका परागकण इसकी वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा तो या इसका परागकण इस वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा, दूसरे फूल में पहुंच जाएगा तो उसको बोलेंगे पर परागन। क्या बोलेंगे उसको? पर परागन। समझ में आ गई बात? अब चलिए, अच्छा, जो कीट से परागन भी बहुत तरह से होता है। वर्षा से, जल से होता है, हवा से होता है, कीट से होता है ना। बड़का को हाथियों कर देता था परागन, पढ़ाए थे ना? तो कीटों द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीमोफिली। एंटीमोफिली क्या बोलेंगे? एंटीमोफिली। बहुत अच्छा। अच्छा, जो पक्षी परागन करते हैं, पक्षियों द्वारा जो परागन होगा, पक्षियों द्वारा जो परागन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे उसको? ऑर्निथोफिली। और वायु द्वारा जो होगा उसको क्या कहेंगे? एनीमोफिली। क्या कहेंगे? एनीमो। और जल द्वारा जो होगा उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। मधुमक्खी किस प्रकार के परागन में सहायक है बताओ? मधुमक्खी तो मधुमक्खी कीटे ना है जी, तो इसको बोलेंगे कीट परागन। क्या बोलेंगे? कीट परागन। इसको बोलेंगे एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। कीट परागन भी लिख सकते हैं और कीटे परागन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। पढ़ाए हैं ना? चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर कहां आ गए? 80। बहुत आगे आ गए हैं, है कि नहीं? निषेचन किसे कहते हैं? बताओ जरा सा। निषेचन तो जब, हाँ बोलिए बोलिए, परागकण एकदम अंडाशय में चला जाए और वहां पर एक अंडाणु से एक परागन निषेचित मैंने जाकर के मिल जाए तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन। जुग्मनज क्या होता है? जल्दी बताओ, जुग्मनज क्या होता है? नर जुग्मक और मादा जुग्मक, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो इसी को क्या कहते हैं? जुग्मनज। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। भ्रूण किससे बनता है? जल्दी बताओ, भ्रूण किससे बनता है? एक परागकण होगा और दो अंडाशय में का अंडाणु होगा, है ना? अंडाशय से कितना अंडा निकलता है? 3। पढ़ाए होंगे आप लोगों को। फूल के अंडाशय से कितना अंडा निकलता है? 3। और परागकण का एगो होता है? 2। तो एगो के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? फल। उसी को बोलते हैं भ्रूण। और एक ठो उठा और एक बना लिया, दूगो से मिलकर के क्या बना लेता है ना? उसको पालने पोसने के लिए एंड्रोसियम। पढ़ाए हैं ना कि नहीं पढ़ाए हैं? तो इसको देख लीजिए। चलिए, फल का निर्माण किससे होता है? जोर से बोलिए। अंडाशय। फल का अध्ययन को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। पोमोलॉजी। हाँ, फल का अध्ययन क्या है? फल का मुख्य कार्य क्या है? हाँ, बीज को सुरक्षा प्रदान करना। बीज को सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा, अब आइए यहां पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। सत्य फल किसे कहते हैं? जिसका निषेचन अंडा। असत्य फल का उदाहरण बताइए।
उदाहरण कहता है, असत्य फल का एक उदाहरण दीजिए। सेब, याद रखिएगा, खूब बढ़िया से याद रखिएगा। क्या चीज? सेब। अनिषेची फल का उदाहरण दीजिए। यस यस यस, केला। निषेचन नहीं होता क्योंकि उसका फुलवा इससे हो जाता है ना, तो इसको बोलेंगे अनिषेची फल। सरल फल किसे कहते हैं? 89 में है, सरल फल किसे कहते हैं? बताइए। एक फूल से एक फल, तो उसको कहेंगे सरल फल। और समूह फल किसे कहते हैं? एक फूल से अनेक फल, तो उसको बोलेंगे। आगे आइए, संग्रथित फल का उदाहरण दीजिए। अनानास। संग्रथित फल का उदाहरण दीजिए। संग्रथित माने होता है, आप बताइए यहां क्या बता रहे थे? बोले और जेकरा में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फूल, फल सब एके में हो जाए और बाहर मोटा परत बना लेते, जैसे अनानास हो गया, कटहल हो गया, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? संग्रथित फल। फल भित्ति के कितने भाग होते हैं? फल भित्ति के कितने भाग होते हैं? जल्दी बताइए। कौन कौन? हाँ, 3 भाग होता है। कौन कौन? पहला बोलिए। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। पेरिकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प। समझे कि नहीं? तीनों मिलकर के क्या बना देता है? फल भित्ति। हो गया। बाह्य फल भित्ति को क्या कहते हैं? अभी तो बताया, पेरिकार्प। मध्य फल भित्ति को क्या कहते हैं? मेसोकार्प। आंतरिक फल भित्ति को क्या कहते हैं? एंडोकार्प। समझ में आ गया बात? बीज का निर्माण किससे होता है? बीज का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? बीजांड से। कैसे होता है? बीजांड से। बीज का मुख्य कार्य क्या है? नया पौधा का निर्माण करना। बीज का मुख्य कार्य क्या है? नया पौधा का निर्माण करना। बीज का छोटा छिद्र, है ना, पूछे भी थे हम। बीज का छोटा छिद्र क्या कहलाता है? माइक्रो पाइल। हाँ। अंकुरन के लिए आवश्यक 4 शर्त क्या क्या हैं? जल होना चाहिए, वायु होना चाहिए, उचित मात्रा में तापमान होना चाहिए और बीज होना चाहिए। नमी, नमी क्या बोल रहे हैं? नमी तो आप जल पहले ही बोलिए दिए हैं। तो क्या क्या होना चाहिए? जल, वायु, तापमान और बीज होना चाहिए। अंकुरन के लिए ये आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम। अंकुरन के समय सबसे पहले कौन सा भाग बाहर निकलता है? जैसे अंकुरन हुआ तो सबसे पहले उसका जड़ निकलेगा, मूलांकुर निकलेगा कि उसका परांकुर निकलेगा? सही बताया। जोरदार ताली बजा दीजिए विवेक के लिए। क्या नाम है इसका? सूरज के लिए। वाह। सबसे पहले क्या निकलता है? मूलांकुर। सब के सब बना दिए कि नहीं बना दिए? 100 में 100 बना कि नहीं बना? कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर हो गए? अब अगले दिन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।